Reaction TV Audio. अस्सलाम वालेकुम। आज एक पेपर की एक खबर से बहुत सारे लोग पैनिक भी हो गए और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हो गए। तो ये ऑडियो बनाने के मकसद ये है कि जो लोग पैनिक हो गए उनको एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये खबर की हकीकत क्या है। आज एक पेपर में आया है कि CCS ने सोचा है और रिक्वेस्ट की है कि नौहरा आपा की केस CBI को ट्रांसफ़र कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश के बावजूद उनके बारे में कुछ भी ऐसा फाइंड आउट नहीं कर सकी जो उनको गिल्टी या फिर मुजरिम करार दिया जा सके। ये इस पेपर की कटिंग की हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैंने मीनिंग बताया उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी केस किस तरफ जा रही है। और एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इस कटिंग में ये भी ऐड किया हुआ है कि इसमें MIM पार्टी का थोड़ा बहुत हाथ है। चलो खैर, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी हाथ हो या कुछ भी हो, हमको जो है लेना देना है वो हमारी सिर्फ कंपनी के साथ में है, हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ में है और हमारे मुस्तकबिल के साथ में है। अभी जब मुंबई की इन्वेस्टिगेशन टीम ने EOW ने वगैरह चार्जशीट फाइल किया तो भी इन लोगों ने हम इन्वेस्टर्स को बहुत तरीके से पैनिक करने की कोशिश की है। उस खबर को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने ऐसा पेश किए कि हम लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि अभी क्या होने वाला है। शायद आपा 4 साल 5 साल जेल में जाएंगे या क्या होगा, खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कभी भी। ये लोग जो खबर को तोड़ मरोड़ के पेश करते वो ऐसा बता रहे कि बस अभी सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन हकीकत आप लोगों को भी पता है कि EOW की चार्जशीट आए हुए अभी मैक्सिमम 1.5 महीना हो गया। अभी भी किसी पेपर ने इसका कोई भी हेडलाइन नहीं बनाया, किसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज इन्वेस्टिगेशन से पहले जो CCS मैडम के ऊपर न्यूटोरियस क्रिमिनल का एलिगेशन लगाती थी, आज वो CCS भी चुपचाप बैठी हुई है। इसका मतलब हम इन्वेस्टर्स को साफ साफ समझना चाहिए और आपा के साथ में एक मजबूत ताकत होके खड़ा रहना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो इस कटिंग की है, जो आज न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ है, उस कटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि फला यानी CCS जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने बहुत तहकीक किए। ऑलमोस्ट आज सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी वो CCS से हुई थी, ये हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। आज 4.5 से 5 महीना होने आए। इतने वक्त में इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने अभी तक आपा के बारे में कुछ भी ऐसा फाइंड आउट नहीं कर सकी जो आपा को ट्रबल में डाल सकता है या कंपनी को ट्रबल में डाल सकता है। तो इसलिए जब कोई एक इन्वेस्टिगेशन टीम कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकती है कंपनी के बारे में या पर्टिकुलर इंसान के बारे में, तब दूसरे वाला जो सामने वाला जो कंप्लेनर है उसको खलबली छुटती है, परेशानी होती है कि अभी जिसको मैं मुजरिम करार दे रहा था, जिसके ऊपर मैंने इतने सारे एलिगेशंस लगाए, वो बाइज्जत बरी हो गए। तो वो फड़फड़ाते उसके पास बहुत सारे कानूनी दावपेच होते हैं
वो दावपेच वो लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर वो दावपेच आप मुजरिम के खिलाफ भी यूज़ कर सकते हो और जो ऐसे बेगुनाह लोग हैं जो किसी साजिश के शिकार हो चुके हैं उसके खिलाफ भी कर सकते हो, लेकिन प्रूव नहीं होते। वो जो एलिगेशंस है वो प्रूव होने में नाकामयाब हो जाते हैं, जैसा कि आपा के केस में हो रहा है। अभी जो पेपर में बात आई है वो सीसीएस ने सीबीआई को रिक्वेस्ट की हुई है कि हम लोग ये केस तुम्हारी तरफ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इन लोगों ने लेटर दे दिए तो क्या सीबीआई ने वो एक्सेप्ट नहीं किया? ऐसा नहीं होता। अभी उसके ऊपर बहुत तहकीक होगी, इसके ऊपर हाई कोर्ट में बात होगी, सुप्रीम कोर्ट में बात होगी। अगर ये जो कोर्ट्स है या इनके जो बड़े डिपार्टमेंट्स है वो अप्रूवल देती है तो ही ये केस सीबीआई में ट्रांसफ़र होगा, वरना ये केस यहीं पे रफा दफा होके इंशाल्लाह मैडम आपा हमारे बीच हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी का कारोबार पहले की तरह चालू हो जाएगा। और एक बात, आज अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 महीने हम लोग कंपनी के साथ में इस तरह खड़े रहे, या फिर ऐसा कहा जाए कि हम लोग कंपनी की बुनियाद बन के कंपनी को हमारे कंधों के ऊपर, जो हम रियल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कंपनी को अपने कंधों के ऊपर एक जो बोलते हैं ना घर का पाया, एक बेस बन के संभाला। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों की कंपनी के ऊपर कोई भी आंख उठा के या उंगली उठा के बात नहीं कर सक रहा है। जो भी कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं वो लोगों को शायद गुमराह किया हुआ है, या फिर उन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर उन लोगों की कुछ जाति दुश्मनी है हमारी कंपनी के साथ में या हमारे आपा के साथ में, वो लोग वो निकालना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक कि इस दुनिया में इंसाफ है, इंशाल्लाह हमेशा सच्चाई की जीत होगी। फिर कितनी भी पावर किसी भी इंसान के खिलाफ यूज़ क्यों ना की हो किसी ने भी, अल्लाह की जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर है। और हम मुसलमानों का तो अकीदा यही है कि अल्लाह हमेशा सच्चाई के साथ होता है। आज तकरीबन 1 साल होने आया, कितने इन्वेस्टर्स के घर में मुझे पता है फाके हुए, कितने इन्वेस्टर्स अपने दवाइयाँ टाइम पे ना लेके भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी आपा के साथ में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं आपा के लिए। यही तो एक सबूत है यार भाइयों, यही तो एक सबूत है कि इंसान जब दिल से किसी को एक्सेप्ट करता है, दिल से उसकी अच्छाई को जानता है, तो इसी तरह उसको सपोर्ट करता है, चाहे वो उसके साथ में बर्बाद क्यों ना हो जाए या फिर आबाद क्यों ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपा ने आज तक हम मुसलमानों को आबादी किया हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स आई वो भी चली जाएंगी, क्योंकि जब तक एक मुसीबत या फिर एक प्रॉब्लम्स नहीं आती ना, तो खुशी की जो अहमियत है वो पता नहीं चलती। आज हम लोगों ने सब्र के साथ में इतना आपा का साथ दिया, शायद अल्लाह ताला उस सब्र के ज़रिए, उस एक अच्छाई के ज़रिए हमारी कंपनी को 4 चांद लगा दे। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, हमारी कंपनी, इसके ऊपर आप लोग कंसंट्रेट करें प्लीज़।